हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्षवर्धन जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि ये स्पष्ट तो तभी हो गया था जब ईडी की ओर से दरअसल वो चार्जशीट जो दायर है वो की गई थी और उसमें ये कहा गया था कि इसमें दरअसल उनकी मिली भगत भी देखी जा रही है, या जब वो नाम आया था कि फोन में AK नाम करके इस तरह से सेव है, ये तमाम चीजें ही उस वक्त बता रही थी कि आज तो पहुंचेगी यहां तक। देखिए माननीय, निश्चित तौर पर जब सरकार की शराब पॉलिसी में गड़बड़ है और अरविंद केजरीवाल मुखिया के तौर पर भले ही वो किसी विभाग को नहीं देखते लेकिन पूरी सरकार के मालिक हैं, बिल्कुल। जिस तरह के ट्रांजैक्शन के आरोप हैं, जिस तरह की CBI की चार्जशीट में जिस तरह का जिक्र है, जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने जो बयान दिया है और जिसको हम डिजिटल एविडेंस कहते हैं, वो जिस तरह का दिख रहा है उसमें ये तय माना जा रहा था कि आज नहीं तो कल केजरीवाल जी से भी पूछताछ होगी ही होगी। और अगर ये जो खबर आ रही है कि CBI ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि केजरीवाल के खिलाफ, केजरीवाल की इस मामले में संलिप्तता पर CBI को कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसको उनसे वेरीफाई कराया जाएगा, प्रमाणित किया जाएगा। इस क्रॉस क्वेश्चन के लिए उनको ये समन भेजा जा रहा हो। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कुछ ऐसा मिला है, जाहिर तौर पर तभी ये उसके मिलान के लिए या उसको जो क्रॉस चेक है वो करने के लिए दरअसल ये पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल को, यानी कि कल का दिन और बीच में है, परसों 16 अप्रैल को बुलाया गया है, सुबह 11 बजे का वो वक्त जो मुकर्रर किया गया है और तमाम ऐसी चीजें सामने निकल कर आई थी। उन डॉट्स को दरअसल मिलाने की अब यहाँ पर कोशिश हो रही है। लेकिन हर्षवर्धन जी, अभी थोड़ी देर पहले शाजिया जी यहाँ पर ये कह रही थी और पुरानी सहयोगी रही है तो इसलिए रग से वाकिफ है, बहुत अच्छे से जानती हैं, इत्तेफाक आप रखते हैं उनके इस बात से। वो कह रहे हैं कि अब संजय सिंह आएंगे, 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वही विक्टिम कार्ड खेलेंगे फिर से कि फंसाया जा रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। जो बात उन्होंने सिसोदिया को लेकर भी कही थी, सत्येंद्र जैन को लेकर भी कही थी। देखिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर हम आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति देखें तो वो इसी तरह की राजनीति से बड़े हुए हैं और शाजिया जी तो चूंकि उनके साथ रही हैं तो निश्चित तौर पर हम सबसे ज्यादा वो जानती हैं। और विशेष करके इस मामले में अगर हम देखें तो सत्येंद्र जैन का मामला हो या मनीष सिसोदिया को, दोनों ही मामलों में आम आदमी पार्टी चीखती चिल्लाती रही कि वो इसमें कहीं से भी दोषी नहीं है, सब वेंडेटा पॉलिटिक्स है, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कहें कि जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब न्यायालय के सामने गए तो अपनी कही हुई एक भी बात वो साबित नहीं कर पाए और जमानत के लिए उनको किसी बार भी न्यायालय से राहत नहीं मिली है। मुझे लगता है कि चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई भी करे, लेकिन जब न्यायालय के सामने हम जाते हैं तब तो फैक्ट्स एंड एविडेंसेस की बात होती है। अगर वहां आप कमजोर पड़ रहे हैं तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो राजनीति में खूब होती है। अरविंद केजरीवाल की तो पूरी राजनीति इसी पर हुई कि हाथ में पुलिंदा लिए रहते थे, सबको चोर बताते थे, सबको भ्रष्टाचारी बताते थे। सरकार पर, और दिल्ली की सरकार छोड़िए सर, दिल्ली वासियों पर बड़ा गजब संकट आ जाएगा। नहीं, निश्चित तौर पर, क्योंकि दिल्ली अभी जिस तरह से चल रही है, भले ही वो बिना विभाग के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब तो कयास लगने लगेगा ना कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन, अगर वो इसमें शामिल पाए जाते हैं या किसी भी तरह से ये कार्रवाई आगे भी बढ़ती है।